और मुझे नशीला खाने-पीने की चीज़ में दे करके, हुँ। गोली दे करके हमको बेहोश करके 3 दिन तक कमरे में बंद रखा और मेरे साथ संबंध बनाया। अच्छा, आपके साथ हाँ, मतलब गलत संबंध किया और आप आपके साथ 3 दिन तक लगातार शोषण किया, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ किया। अच्छा। उसके बाद तो अच्छा, क्या आपको मतलब मालूम नहीं चलता था कि उस कमरे में कि आपके साथ गलत संबंध किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है आपके साथ शरीर के साथ? पता चला हमको, हाँ, था लेकिन माइंड बिल्कुल ही था एकदम, अच्छा, क्योंकि उस समय नशे में मतलब थे। अपने होश-हवास में नहीं रहती थे। पूर्ण रूप से नहीं थे क्योंकि हुँ। नशा में थे, हमको अच्छा, नशीला चीज़ खिलाया गया था, सुई इंजेक्शन लगवा दिया गया था। अच्छा। पहले बिहेवियर का पता नहीं चला कि अच्छा है, बाद में जब मेरे साथ गलत कर दिया तभी से पता चलने लगा कि ये गलत है। उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया क्योंकि मेरे गंदे तस्वीर उतार कर के हमेशा सोशल मीडिया पे डालने का धमकी भी देता था हमको। अच्छा, संबंध बना ज़बरदस्ती संबंध जब मन तब बनवाते तो वो मना करते थे तो बोलता था हम डाल देंगे। मतलब हमको झुकाता था, अपना बात मनवाता था ब्लैकमेल कर कर के। अच्छा, उस 3 दिन के बाद भी आपके साथ ब्लैकमेल करता था? पहले हाँ, बहुत करता था, लेकिन परिवार में जब भी बोलते थे, पंचायत करने का कोशिश करते थे, हुँ, तो ये लोग बोलता था कि आपस का मामला है, घर का मैटर है, हुँ। क्यों मतलब करता है, नहीं डालेगा, नहीं करेगा, डरो मत, नहीं करेगा, साथ में रहो, जब संबंध बन ही गया तो साथ में रहो, शादी कर लो। सच के साथ कोई समझौता नहीं, आपके साथ मिस्टर कृष्णा महतो। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि अभी जो युग चल रहा है, इस युग में अधिकतर जो है सो राजनीतिक में लोग आते हैं। लेडीज़ भी आते हैं, यंग लड़की भी आते हैं और लड़का भी आते हैं, यानी युवा भी आते हैं। मतलब ना राजनीतिक में आकर और वो जो अपने गाँव को सेवा करना चाहते हैं और मतलब समाज सेवा बनना चाहते हैं और लड़की बनना चाहती है। लेकिन इसमें कुछ अलग ही कहानी आ जाता है, मोड़ आ जाता है कि आपने देखे होंगे कि फ़िल्मी में जिस तरह से आपको मतलब जो है सो हीरोइन बनने के लिए कुछ उसमें नियम कानून कायदे का उसको जो है सो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं उनके पॉलिसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे में आप समझ लीजिए अगर आपको हीरोइन बनना है, इतनी सुंदर एक्टर आप हैं, हीरोइन है तो आपको छोटे-छोटे कपड़ा पहनना पड़ेगा, यानी हीरो के साथ डांस करना पड़ेगा, बेड सीन भी करना पड़ेगा, यानी तरह-तरह का आपको करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे आज जो है सो आप देखे होंगे राजनीति में जो भी लड़की लोग आते हैं, उसके साथ बहुत ही तरह से निंदनीय के घटना भी किया जाता है और उसके साथ जो है से कई प्रकार का शोषण भी किया जाता है। शोषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक शोषण हो गया, आपका यौन शोषण हो गया, धन का शोषण हो गया, यानी आर्थिक स्थिति शोषण हो गया, कई प्रकार इसमें शोषण आते हैं। लेकिन जो है सो अभी जो हमारे बीच बीच देख सकते हैं सायरा बहन है और इनके साथ भी इसी तरह से कुछ घटना है। आपको भी यह घटना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग आगे चल के इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आप लोग सावधानी से आने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इस लाइन में कहीं न कहीं धांधली भी होता है। पहले तो आपको जो है सो मीठी-मीठी बानी बोलकर आपको इस लाइन में आने के लिए कहा जाएगा, फिर बाद में जैसे आपको जैसे गलत नज़रिए से देखने के अनुसार आपको जो है सो शारीरिक शोषण भी यौन शोषण भी करने का प्रयास किया जाता है, यानी बड़े-बड़े नेता होता है। जैसे अगर फ़िल्म में भी आपने देखे होंगे कि इस तरह से घटना को जो है सो दर्शाया जाता है काल्पनिक के अनुसार। तो अभी हमारे बीच सायरा बहन है और इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या घटना है, क्या मजरा है, क्या इनका कहानी है। ये हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपका नाम क्या है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सायरा बानो। अच्छा, ये बताइए आप जो इस राजनीतिक में कब से आने का प्रयास किए थे? 2017 में 2017 में यानी इस आ राजनीति चुके थे। आ चुके थे और अपने गाँव समाज में और समाज सेवी आप जैसे बनना चाहती थी, जी, सच है? जी। अच्छा, ये बताइए क्या अभी आप हमसे बात करने के लिए, मीडिया में बोलने के लिए क्या अभी आप होश-हवास में हैं क्या? हाँ, पूरे होश में हैं। पूरे तबीयत तो ठीक नहीं है पर बोल सकते हैं। पर बोल सकते हैं ना? हाँ। तो देख सकते हैं अभी हम इनसे जो भी पूछेंगे, इन्हें अभी ये होश-हवास में है। तो चलिए आप सबसे पहले ये बताइए आपके साथ हुआ क्या है? संक्षेप में और विस्तार से बताइएगा। हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है क्योंकि अच्छा, हम घटना जैसे आप बोल रहे हैं, घटना कई प्रकार का होता है, ठीक है? एक घटना हो गया आपको एक्सीडेंट हो गया, एक हो गया मतलब जैसे कि शारीरिक शोषण हो गया, एक हो गया कि आर्थिक शोषण हो गया, कई प्रकार आपको कौन-सा घटना हुआ था? ये बताइए? 2.5 साल तक जो है जैसे हम समाज सेवा में जुड़े तो काम कर रहे थे। हाँ, इसी बीच में हम एक अब्दुल रहमान के साथ जुड़े। हाँ। अब्दुल रहमान भी जो है वो भी समाज सेवी थे। थोड़ा कस के बोलिए, बोल्ट आवाज़ में अब बोलिए। अब्दुल रहमान जो है वो भी समाज सेवी थे। हाँ, हाँ। हम लोग काम करते-करते मतलब एक मीटिंग में हुँ, परिचय हुआ। वो हुँ। मेरे रिश्तेदार ही हैं, अच्छा। दूर के जीजा जी। हुँ, फिर वो किसी बिज़नेस के लिए घर पे आए गए। हाँ, फिर हम लोग साथ में काम करने लगे। अच्छा।
और इसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ में धोखा किया। अच्छा, धोखा में क्या किया? किस टाइप का आपके साथ धोखा किया? हम किसी गरीब लड़की के शादी में गए थे, वो लड़की अच्छा। का शादी था मंदिर में। हुँ। वहाँ से शादी से आशीर्वाद के लिए बुलाया गया था। हुँ। कुछ 8-10 हज़ार का व्यवस्था करके गए थे लड़की अच्छा। को आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा। उधर से लौट रहे थे, ठंड का मौसम था। हाँ। मेरी तबीयत हो गई थी पूर्णिया के इस्लामपुर में खराब। अच्छा। बस मेरे साथ कुछ लोग थे, वो जगह-जगह पे उतर गए थे। अच्छा। तो उन्होंने जो अब्दुल रहमान थे, हाँ। उन्होंने मुझे धोखे से घर ले गया अपना। अच्छा, कहने में तो अब अब्दुल रहमान जो है सो आपके साथ मतलब किस ज़रिए के अनुसार आपके साथ संपर्क हुआ था? हम समाज सेवा में थे, वो भी उसी में वही। थे? हाँ, वो भी समाज सेवा अच्छा, वो आगे भी बताइए, जब आपको धोखे से अपने घर ले गया तो कहाँ कौन जगह ले गया और क्या किया आपके साथ? बनबनखी का डेरा है, उसका किराया का रूम ले गया। अच्छा। वहाँ पे उनकी फैमिली रहती थी, पर अच्छा। उस दिन उसकी फैमिली नहीं थी वहाँ अच्छा, पे। आपसे बोला गया था कि मेरा फैमिली वहाँ रहता है? बोला मेरा फैमिली है वहाँ पे, चलो हाँ। रिलैक्स हो लेना तब आ जाना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अच्छा, आगे बताइए, आगे क्या हुआ था? लेकिन वहाँ पे उसकी फैमिली नहीं थी और उन्होंने थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए, आपको कमरे में क्या क्या हुआ था आपके साथ? मुझे धोखे से कमरे में ले गया, हाँ। धोखे से ले गया और हम अपने रिश्तेदार समझ कर के कि परिवार है वहाँ पे, हुँ। ये समझ के चले गए, बट हाँ। वहाँ पे परिवार नहीं था उसका। अच्छा। वो मुझे धोखे से कमरे में ले आकर के बंद किया रूम में हुँ। और मुझे नशीला खाने-पीने की चीज़ में दे करके, हुँ। गोली दे करके हमको बेहोश करके 3 दिन तक कमरे में बंद रखा और मेरे साथ संबंध बनाया। अच्छा, आपके साथ हाँ। मतलब गलत संबंध किया और आप आपके साथ 3 दिन तक लगातार शोषण किया, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ किया? खिलवाड़ किया। अच्छा। उसके बाद तो अच्छा, क्या आपको मतलब मालूम नहीं चलता था कि उस कमरे में कि आपके साथ गलत संबंध किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है आपके साथ शरीर के साथ? पता चला हमको, हुँ। इतना था लेकिन माइंड बिल्कुल ही था एकदम, अच्छा, क्योंकि उस समय नशे में मतलब थे। आप अपने होश-हवास में नहीं रहती थी? पूर्ण रूप से नहीं थे क्योंकि हुँ। नशा में थे, हमको अच्छा। नशीला चीज़ खिलाया गया था, सुई इंजेक्शन लगवा दिया गया था। अच्छा, आगे बताइए, उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद हम जो है 3 दिन के बाद हमको घर पहुँचाया गया। अच्छा। फिर उसके परिवार, मेरे परिवार को सबको बोला गया, तो उन लोगों ने बोला कि अब सजा करके क्या अच्छा, हम फ़ायदा? क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हाँ, मान लिया आपको 3 दिन के बाद हाँ, शारीरिक शोषण करके यानी इज़्ज़त लूट के आपको घर पहुँचा दिया, तो हाँ। आप आगे चल के क्या एक्शन लिए उनके प्रति? उसके परिवार जो गार्जियन थे, हाँ। मेरी मम्मी उनको बोली कि ऐसा-ऐसा मामला है, कोई मामला हल करो, क्यों किया ऐसा? अपने घर की बच्चियों के साथ ऐसा क्यों हुँ। किया? क्यों रिश्ते में हम साली लग रहे थे। रिस अच्छा, रिश्ते में वो आपको जीजा-जी लग रहे थे? रिश्ते में जीजाजी आप लगते उनके हैं। साली लग रहे थे? मेरा मामा की लड़की का ननद का हस्बैंड है वो, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो उसने वो बोला कि जो हो गया सो हो गया, अब मतलब कि ये मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, तो पत्नी भी उनकी कहने लगी कि देखो बाबू रह जाओ मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अपना काम भी करो साथ में, लेकिन रह जाओ। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे भी एक और शादी करने वाला था, हम इसको अच्छा, करवाने वाले मतलब थे। क्या वो उनके पास भी पत्नी थी पहले से? पहले से पत्नी अच्छा, थी जब उनके उसकी। पास पत्नी थी तो आपके साथ मतलब क्या वो शादी करने के लिए मेरे राज़ी हुए उन थे? उनकी बेटी मेरी उम्र की है। अच्छा, बताइए, बूढ़े हैं वो, मेरे से बहुत एज में बड़े हैं। कितने बड़े होंगे लगभग? बहुत लगभग 30 साल बड़े होंगे। आपका क्या एज हो रहा है? मेरा अभी 25 चढ़ा है। 25 चढ़ा है। हाँ, अच्छा, शादी करने के लिए उस टाइम जब मेरा कम था उम्र। उस समय आपको कच्ची कली थी आपकी, यही ना? हाँ। तो उस जिस समय आप राजनीतिक में आई थी, क्या जी। उस समय मतलब जैसा आपके साथ जैसे कि मान लीजिए कुछ भी अलग ढंग से जो आपके साथ वो मतलब रहन-सहन जो भी हो उनका, ठीक ना? तो क्या आपको मालूम नहीं चला था कि उनका रहन-सहन कैसा है? मतलब जैसे आपके साथ बातचीत होता था, आना-जाना लगा रहता था, इससे क्या उसका बिहेवियर का जो है सो पता नहीं चला था आपको? पहले बिहेवियर का पता नहीं चला कि अच्छा है, बाद में जब मेरे साथ गलत कर दिया तभी से पता चलने लगा कि ये गलत है। उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि मेरे गंदे तस्वीर उतार कर के हमेशा सोशल मीडिया पे डालने का धमकी भी देता था हमको। अच्छा। संबंध बन ज़बरदस्ती संबंध जब मन तब बनवाते थे, वो मना करते थे तो बोलता था हम डाल देंगे। मतलब हमको झुकाता था, अपना बात मनवाता था ब्लैकमेल कर कर के। अच्छा, उस 3 दिन के बाद भी आपके साथ ब्लैकमेल करता था? पहले हाँ, बहुत करता था, लेकिन परिवार में जब भी बोलते थे, पंचायत करने का कोशिश करते थे, हुँ। तो ये लोग बोलता था कि आपस का मामला है, घर का मैटर है, हुँ। क्यों मतलब करता है, नहीं डालेगा, नहीं करेगा, डरो मत, नहीं करेगा, साथ में रहो, जब संबंध बन ही गया तो साथ में रहो, शादी कर लो। हुँ। और शादी करने का बाद भी करता था, लेकिन वो शादी नहीं करता, खाली मतलब बहाना-बहाना में समय बर्बाद करता था मेरे साथ में। अच्छा। इसी बहाना लगा कर के बीच में वो आर्थिक प्रॉब्लम बोल कर के मेरे से पैसे ले लिए
कितना पैसा लिया? 5 लाख से ऊपर लिया है। आप दे दे दिए हैं पैसा? हाँ, दे चुके। मेरा अपना 1.5 लाख है, मम्मी लोगों का, बहन लोगों का पैसा, कुछ पैसा दूसरे से लेकर के दिए हैं उसको। अच्छा, मतलब आप कर्जा लेके उनको पैसा दिए हैं। तो कुछ पैसा दूसरे से लिए हैं, कुछ अपना कमा के रखे थे, मेहनत करके कमा के रखे थे। अच्छा, 1.5 लाख रुपया हम दिए अच्छा, अपना दोनों पैसा। मिला के कितना दिए उनको? सब लगा के 5 लाख से ऊपर है। 5 लाख से ऊपर दिए हैं। जी। तो वो पैसा क्यों मांग रहे थे? इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना? पैसा वो बोला कि मेरा ऑफिस में आर्थिक प्रॉब्लम होगा, कोई केस में फंस गया था, तो उसमें अच्छा। पुलिस जा रही थी तो भाग दौड़ कर रहा था। उस टाइम उसका कमाई का टाइम था, लेकिन कमा नहीं पाया। बीच अच्छा। में कुछ उसका आर्थिक प्रॉब्लम, झूठ बोला, सच बोला, हाँ, मान लेकिन सकते हैं केस उसकी हुई थी वहाँ पे, उसको हम हाँ। जेल जाने से भी बचाए थे। अच्छा, अच्छा, बचाए थे। एसपी मतलब मीनू कुछ कुमार उनके जी। साथ में जैसे आर्थिक प्रॉब्लम था, मतलब जैसे था, यही ना? हाँ, तो हम कहे चलो अब तो शादी करना ही है, क्या करेंगे सजा भी करके, क्योंकि बार-बार हमको समझाया जाता था कि थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल भेज के क्या करोगी, कुछ नहीं फ़ायदा है, मिल-जुल के काम करो, आगे बढ़ो। जीवन में तुम कुमारी हो, जवान हो, आज न कल कहीं शादी करना ही है, इसको जेलिए भेज के तुम क्या करेगी? और इसको पीट लेने से तुम्हारा क्या इज़्ज़त लौट के आ जाएगा? इसलिए साथ में रहो और जीवन को एक पति मान के इसको चलो और शादी कर लो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। नहीं, बस बोलता गया, लेकिन मतलब शादी के लिए जब भी टाइम निकाला जाता था, कोई ना कोई मतलब बहाना लगा के समझा-बुझा के चुप करा दिया जाता अच्छा, था। क्या आपको नहीं लगा था जब उनके पास एक पत्नी है ही, और फिर भी वो आपके साथ वो शादी करने के लिए बोल रहा है, शादी करने के राजी है, तो क्या उसका पत्नी कभी मना नहीं कर सकता? क्या आपको ऐसा नहीं उसकी लगता था? पत्नी को हम कैसे बोले कि आपका पति ये गलत किया है, इसको सज़ा करवाइए, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, ये जो है मेरा अंदरूनी गंदा बात बोली कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, हम रेडी नहीं होते हैं, तो तुम रहो साथ में इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अच्छा। नमाज़-वमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, ये ऐसा ठीक है, हाँ, मतलब और साथ में ऐसा बोल के आपको सांत्वना देने का प्रयास किया? संतावना देती थी, हाँ, साथ में भी रहती थी मेरे। हम लोग अच्छा। साथ में बुर्खा लगा के, नकाब लगा के गाड़ी में घुमाता था दोनों अच्छा, को। अच्छा। अच्छा, अब ठीक ये है। बताइए जैसे कि आप पहले किस पार्टी में थे और अभी किस पार्टी में हैं? उस बहुत जिस समय आप जिस भी पार्टी में थे, तो उस समय आपका क्या लेवल था, मतलब ग्रामीण में? ग्रामीण में किस लेवल पे यहाँ पे आप मुखियागिरी थे, या फिर किस लेवल से आप समाज सेवी करना चुनाव हम चाहते थे? लड़े थे, 2 चुनाव लड़े थे, किस लेकिन पद से लड़े थे? हम वार्ड पार्षद वगैरह लड़े हैं, अच्छा। लेकिन कुछ-कुछ वोट आया और कुछ वोट के चलते कट गया। अच्छा, पहले शुरुआत में कौन से बीजेपी में थे? कुछ शुरुआत में हम बीजेपी से थे, अच्छा। कुछ दिन रहे, फिर जो है हम कांग्रेस जॉइन किए। अच्छा, और पहले बीजेपी में, तो उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की है? हम 1.5 साल ही रहे हैं कांग्रेस में, उसके बाद लगातार हम फिर कांग्रेस में हैं और अब कांग्रेस चेंज नहीं तो हुई। अभी आप देख सकते हैं हमारे बगल में सारा जी हैं, और इधर आप देख लीजिए इनके घर में जो है सो आरजेडी का झंडा जो है सो लगा हुआ है। पहले ये बीजेपी में थे। आरजेडी नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस है, सॉरी सॉरी। जी। तो ये कांग्रेस का देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है, और उससे पहले जैसे बीजेपी में थी ये सायरा जी, और अभी जो है सो कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। इनका मानना है कि पहले हम समाज सेवी करना चाहते थे, लेकिन जैसे हमारे साथ कुछ जो है सो राक्षसों उनको कह सकते हैं, जो बहुत ही निंदनीय घटना इनके साथ किया, जो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर आप लोगों को भी इस तरह से सीख आज मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत तरह से आपने देखेंगे कि बहुत बहुत अभी हमारी नवयुवक में लड़की जो है सो वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, समाज सेवा करके जैसे अपना नाम रोशन करना चाहती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, और बन भी रहा, भी देखे होंगे इनके साथ किस तरह से निंदनीय घटना किया। आर्थिक जो है शोषण किया, उसके बाद ये पैसे का शोषण किया, उसके बाद ये यौवन शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, यानी कई तरह के इनके साथ शोषण करके, और इनको जैसे मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। और अभी जैसे अपने घर पे हैं, और इनका घर जरा दिखाइए, इनका घर भी ज़्यादा कंडीशन में नहीं है। ये बहुत ही गरीब परिवार से लड़की हैं, सायरा जी हैं, और ये अभी फिलहाल में खरगोश को पालकर अपना जैसे रोजी रोटी चलाते हैं। इनके आंगन में देखने बहुत सारे खरगोश भी है, इधर भी है, पीछे ये बहुत सारा, मतलब ये बिजनेस करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आगे जैसे मान लीजिए अगर बहुत सारी बिजनेस नहीं है, मतलब खरगोश जो है रखे हैं और गाय रखे हैं, शौक से रखे हैं जानवर ये के शौक, प्रति। मतलब हाँ। अब जो आदमी से मतलब जैसे प्यार के आपको उतर गया, उनका भरोसा उतर गया। नहीं, जानवर से बचपन से ही शौकीन है हम अच्छा, जानवर के। अच्छा, तो जानवर बचपन से ही हम पालते, कुछ न कुछ मेरे पास रहता ही है, गाय भी है मेरे पास में। अच्छा। फिलहाल में अभी आपके साथ ज्यादा तार में जो है सो खरगोश है। हाँ, कुत्ता है, बिल्ली है, हाँ। बत्तख है, सब कुछ है, एक-एक जोड़ा सब चीज़ है मेरे पास। सब चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, आप आगे की ओर चलते हैं, कि जब आपके साथ इतना सारा चीज़ हो गया, उसके पास क्या आपने थाना में जाके किसी भी प्रकार के कोई भी क्या एफआईआर दर्ज किए थे, या केस उस किए थे कि नहीं?
केस हम किए हैं, सारे फॉर्मेलिटी हुई है, पर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उनको थाने। अच्छा। उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, इसलिए वो हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया, थाना पुलिस का चक्कर काट रहे हैं। आश्वासन दिया जाता है कि आप घर जाओ, आप परेशान मत हुओ, 2 दिन के बाद उनको गिरफ्तार करेंगे, जेल भेज देंगे। पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो अलग-अलग तरीके से मेरे घर में आकर के हमको मार के जाता है, हमको धमका के जाता है और कई बार मेरा हत्या कराने का कोशिश किया, लेकिन हम जो संभल करके रह रहे हैं इसलिए मेरी जान बची हुई है, लेकिन कभी भी मेरा हत्या हो सकती है, हो सकता है। कभी भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए अभी उनके पास जो भी अपना एफआईआर देख सकते हैं, इधर ये डॉक्यूमेंट है पूरे, और इसमें पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जैसे किस तरह से इनके साथ जो है सो कौन-कौन घटना हुआ और बहुत कौन-कौन सारी लोग किए पेपर है, हैं। मैंने सब हाँ, जगह हाँ। गुहार लगाई है, मैंने डीएम को दिया है, मैंने एसपी साहब से कई दफ़ा मिली हूँ जाके। अच्छा। डीएसपी साहब का तो चक्कर काट-काट के मेरे चप्पल भी घिस गए हैं। मेन इसमें बात है ये क्या, मेरी इनका कहना है मेरा कि एफआईआर इनके कॉपी इनका है। मेन एफआईआर कॉपी है। मेन इसमें है क्या, इनका कहना है कि हमारे साथ जो है सो शारीरिक शोषण 2.5 साल तक किया, लेकिन इसमें इस पे धाराएँ लगी है, हाँ, 341, हाँ, 323, हाँ, 376, 313, 506 हाँ। और 34। अच्छा, ये सभी मतलब गंभीर धाराएँ हैं क्या? जी, गंभीर धाराएँ हैं। ये वाली भी धारा 313 है, 376 है। धाराएँ सब मारपीट जो किया है, उनको ब्लैकमेल हाँ। किया है, अच्छा, भ्रूण हत्या, इसमें से रेप वाला कौन धारा है? ये 376 का है और अच्छा, भ्रूण हत्या भी किया है धोखे से मेरे साथ, अच्छा, अच्छा। ठीक है? तो उसकी भी धाराएँ हैं। 313 है। हाँ, 1 तो साल से ऊपर हो गए हैं। देखिए केस हुआ है 30/9/2021 को और हाँ, तब से हम थाना पुलिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाँ, अब पुलिस वाले मुझे बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आश्वासन दे रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर यह वीडियो किसी अधिकारी के पास जा रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये गरीब घर से लड़की है सायराजीत, इनको जो है सो न्याय मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी होती या बहन होती या सगे संबंधी होती, अगर उनके साथ ऐसा हो जाता, खुदा न खास्ता, तो आप वो जो उनके प्रति, अपने परिवार के प्रति किस तरह से जो है सो इस केस को लेते और इस केस को इनको न्याय दिलाते। तो उसी तरह से समझ लीजिए आपका भी यह बहन है, यानी जो भी लगे उम्र के अनुसार समझ के जैसा आप इनको भी न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके साथ कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए। और भी क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, आप अभी बताइए, फिलहाल में अभी वर्तमान में आप पुलिस प्रशासन से, डीएसपी से, एसपी से आप क्या माँग करते हैं? आपका माँग क्या है, मेन माँग? मैं सभी पुलिस प्रशासन से मैं माँग करती हूँ कि मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ। प्लीज़ हम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हैं अपनी बीमार माँ के साथ में। हुँ, मेरी सेहत गई, मेरी मान-सम्मान तो उन्होंने सारे छीन लिए। अच्छा। मेरी इज़्ज़त के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हुँ, मेरे सारे पैसे ले लिए। हुँ, मैं अभी मजबूर हूँ। हुँ, मेरे घर देख रहे हैं बिल्कुल, और कुछ जो है, कुछ लोग जो है, नेता है या जो भी है, सबका इल्ज़ाम नहीं लगाएँगे, सब अच्छे हैं। हुँ, 2-4 जो है विपक्ष और विरोधी नेता है जो उनको लड़के को मदद कर रहा है, हुँ, और उनके 1-2 पत्रकार हैं जो ये दर्शाते हैं हुँ, कि मुझे ब्लैकमेलर बनाया जाता है हुँ, और ये बोला जाता है कि मतलब लड़के को फँसाया, करोड़ों रुपए लिए। तो करोड़ों रुपया क्या संपत्ति है मेरा, आप देख सकते हैं, घर में छप्पड़ नहीं है मेरा। अभी मतलब कल ही छप्पड़ गिर गया था, हम किसी तरह से उठाए हैं छप्पड़ को। हुँ, थोड़ी-सी हवा चलती है, मेरी छप्पड़ गिर जाती है, मेरे सर पे चोट लगता है, टीन गिरता है, कितनी परेशानी मतलब झेलना पड़ता है हमको। हुँ, और हमने इतनी सारी चीज़ें मैंने मेहनत से पैसे कमा कर के रखे थे, हुँ, जो मैं घर बनाती, आज वो पैसे भी मेरे चले गए हैं, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए बैठा नहीं है मेरा। हुँ, मैं मरूँ, कटूँ, मुझे बदनाम करने में हर कोई आगे आता है। हुँ, मुझे दोष ठहराने में हर कोई आगे आता है। 2 मिनट में कोई बोल देता है, अरे गलत होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, पर मेरा दुःख नहीं समझता है कोई भी। हुँ, कोई ये नहीं समझता है कि ये अकेली लड़की कितनी परेशान है, इसको कितना टॉर्चरिंग किया जाता है। हुँ, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मैंने समाज सेवा करना, किसी का मतलब अच्छा करना कोई बुरा है क्या? नहीं, मैं तो अच्छा करने निकली थी, लेकिन मेरे ही साथ बुरा हो रहा है। हुँ, बहुत बुरा हो रहा है। एक प्रकार का कहीं न कहीं राजनीति जेलसी भी है कि ये लड़की अकेली है और ये लड़की जो है मतलब ये भावना लेके जिस तरह का चली है, तो ऐसे में तो माँ-बहन इसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब लाइक करती है।
तो ये तो मतलब विधायक बन जाएगी, ये बन जाएगी, तो इसको अभी से ही मतलब परेशान करो, बर्बाद कर दो, ताकि ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, ये जो है समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ पाए। इस प्रकार का कहीं ना कहीं कुछ नेता जो जेलसी करते हैं, जो खुद सत्ता में मत बने रहना चाहते हैं, तो उनकी ये खुजली है, इस वजह से हमको दबाया जा रहा है उनके लोगों द्वारा। अच्छा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने परेशानी बता ही सकते हैं किसी को, लेकिन हमको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ना, हम रात दिन रो रो के मर रहे हैं। हम आज तक हमको न्याय नहीं मिला, पूरे 1 साल से हम चक्कर काट रहे हैं थाना पुलिस का। सिर्फ एक ही आश्वासन है कि 2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा और अगला हमको एकदम परेशान कर रहा है अलग अलग तरीके से, घर पे आके हमको मारता है। हम क्या कर सकते हैं, कभी भी आ जाता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर के। अच्छा, रात में भी आ जाता है? रात में ही तो आता है ज्यादातर। अच्छा। देखते हैं मेरे घर के आसपास में घर है उतना, नहीं, नहीं। कभी भी आ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। एक बार जो है 14 जनवरी को जो है फायरिंग किया था इधर से। अच्छा। फायरिंग किया था, वहाँ पे गाय थी, घोर पे बैठे हुए थे, हम रो रहे थे दुख तकलीफ लेके, रात दिन रोते हैं हम। तो वहाँ पे हमको फायरिंग किया और पता नहीं गोली कहाँ छिटका, पता नहीं चला। जैसे बांस उस है ना, शायद बांस का किसी बत्ती में लगा होगा और छिटक के कोई बालू में चला गया। उधर जंगल है, शायद जंगल में गोली चला गया होगा। इसलिए हम इस मामले को जो है थाना में नहीं ले गए, क्योंकि थाना कोर्ट और कानून को चाहिए सबूत, सबूत चाहिए। मेरी जुबान पे वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, यकीन नहीं करता, इसलिए हम जो है हम बर्दाश्त करके रह गए। अक्सर हमको मतलब परेशान किया जा रहा है, धमकी भी मिलती है इधर बीच में कहीं। अच्छा, क्या आपको जैसे मान लीजिए इस केस जो किए हैं, इस केस को लेकर कोई उठाने का जो है सो खत्म करने का भी कोई मांग भी कर रहा है उधर से? क्या बहुत ज्यादा, इसी के लिए तो मेरे पीछे पड़ा है ना, हमको परेशान कर रहा है, मारने का प्रयास इसीलिए कर रहा है कि केस जो है मतलब उन लोगों का कहना है कि मतलब केस करती है ना, तो मतलब बचाव के लिए ना इधर उधर पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये मर जाएगी ना तो हम लोग बोल देंगे कि ये लड़की जो है राजनीति में थी और पता नहीं किसका क्या बिगाड़ी होगी, कोई मार दिया होगा, जांच कीजिए। और कितना लोगों का, बड़ी बड़ी घर की लड़कियां मर जाती है, कोई जांच नहीं होता, कोई सजा नहीं होता, सही मतलब हत्यारे को पकड़ नहीं पाता है। तो ये छोटी मोटी गरीब लड़की को कौन जाएगा जांच करने के लिए? हम लोग बहाना मार देंगे, हम लोग थाना पुलिस को देख लेंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ, इस तरह से कि मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को, थाना पुलिस क्या कर लेगा, सबूत ही नहीं छोड़ेंगे, सबूत ही नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आपने देखे कि ये सायरा जी की ये कहानी थी, और ये जैसे कहीं न कहीं चले थे अपने गांव को सुधारने के, लेकिन ये गांव के क्या सुधारेगी, गांव के लोग ही इनको ने सुधार दिया और इनका ऐसा कंडीशन बना दिया, इतना मजबूर कर दिया कि आज ये चल नहीं सकती है और किसी के साथ केवल ये अपना जो है सो कहानी ही रख सकती है। मजबूर है, क्या करेगी बताइए, गरीब घर की लड़की है, क्या करेगी बताइए। आप लोग के सपोर्ट को इनको ज़्यादा ज़्यादा आवश्यकता है और ज़रूरत भी है। आप सपोर्ट इनको इसी तरह से कर सकते हैं कि आप इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यह वीडियो जो अधिकारी से लेकर सरकार तक पहुँचे और इनके बातों पर सुनवाई किया जाए और इनका जिनके साथ जो भी घटना हुआ उस पर जाँच पड़ताल किया जाए। और यहाँ का पूर्णिया का जितने भी डीएसपी हैं, एसपी है, उन सभी को हाथ जोड़कर विनती है मेरा कि आप जो है सो इस सायरा जी का केस को जो है सो अपना पेंडिंग में नहीं रखकर, इसको जो है इस पर खास ध्यान रखकर इसको देखा जाए और इस पर जांच पड़ताल किया जाए और इनको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय विचार रखिएगा। इसी तरह का आप लोगों के लिए हम हमेशा वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।